गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में पर्यावरण में पढ़ेंगे खाने से पचने तक, मतलब जब हमने खाना खाया और उसको किस प्रकार से पचाया उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इसे खाने से पचने तक कि किस प्रकार से खाना खाया जाता है और उसको खाने के बाद में पचाया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हम क्या है, कई बार होता है ना, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, हमें धीरे धीरे चबा चबा करके खाना चाहिए। चबाने से क्या होता है, हमारे जो मुंह में लार बनती है और लार से ही हमें खाना स्वादिष्ट लगता है और लार के माध्यम से ही जब हमारे पेट में भोजन पहुंचता है तो वो अच्छी तरह से पचता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो हमें भोजन धीरे धीरे हमें भोजन क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। अच्छी तरह चबाने पर भोजन को क्या धीरे धीरे चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है। लार भोजन के साथ मिल जाती है। जो लार होती है तो हमारे भोजन के साथ में मिल जाती है, जो भोजन को चिकना या पेस्ट की तरह, जो भोजन को चिकना तथा पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। लसलसा कर देती है। ठीक है, कैसा बना देती है उसको, भोजन को लसलसा बना देती है, चिकना कर देती है और मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से भोजन का क्या प्रारंभ हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है और मुंह में भोजन दांतों से चबाया जाता है। देखो बच्चों, जब हम भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह से चबाने पर क्या बनती है, लार बनती है, भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जो हम मुंह में खाते हैं वही उसी के द्वारा ही क्या हो जाता है, भोजन का पाचन भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें हम अगला बिंदु पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मुंह में भोजन दांतों से चबाया जाता है। मुंह में भोजन किससे चबाते हैं, दांतों से। दांतों से चबाया जाता है। जो मुंह का भोजन होता है हम दांतों के माध्यम से चबाते हैं, दांतों से चबाया जाता है और मुंह में मौजूद लार से पाचन रस होते हुए मुंह में मौजूद लार से पाचन रस होते हुए
पाचन रस होते हुए कहाँ जाता है हमारे? पाचन रस होते हैं जो मुंह में ही होते हैं, जो मुंह में ही क्या करते हैं? भोजन को उसके अवयवों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। भोजन को उसके अवयवों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। अवयवों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से चबाने पर भोजन का स्वाद आने लगता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से चबाने पर भोजन का स्वाद आने लगता है। भोजन का स्वाद आने लगता है। ठीक है, हमें क्या आने लगता है? भोजन का स्वाद आने लगता है और मुंह से भोजन रसिका मुंह में भोजन रसिका, ठीक है, यानी भोजन नली द्वारा, भोजन नली द्वारा आमाशय में जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कैसी प्रक्रिया होती है पाचन तंत्र में। मुंह में भोजन दांतों से चबाया जाता है और मुंह मौजूद लार से पाचन रस होते हैं जो मुंह में ही भोजन को उसके अवयवों में से तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से चबाने पर भोजन का स्वाद आने लगता है। ठीक है, और मुंह में भोजन रसिका यानी भोजन नली द्वारा आमाशय में जाता है। भोजन नली द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? वो आमाशय में पहुंच जाता है। इसके आगे हम देखेंगे फिर आमाशय से कहाँ जाता है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय से कहाँ जाता है। जो हमारे शरीर में आंतें होती है वो भी क्या करती है? भोजन पचाने का कार्य करती है। तो बच्चों देखो, इसके बाद ये भोजन छोटी आंत में आता है। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में आता है। भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में यकृत और छोटी आंत में यकृत और जो छोटी आंत होती है उसमें यकृत और अग्नाशय में रस स्राव होता है। रस स्राव होता है, रक्त स्राव होता है। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत से ग्रंथियों में पाचन रस आकर भोजन में गिरते हैं, जिससे भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जिससे
भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद में ये तत्व रक्त के माध्यम से ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। और उसके बाद में अमाशय से भोजन निकल जाने के बाद ही हमें फिर से भूख लगने लगती है। अमाशय से भोजन निकल जाने के बाद ही हमें फिर से भूख लगने लगती है। ठीक है, जब हमारा भोजन अमाशय से निकल जाता है तभी हमें क्या लगने लगती है, भूख लगने लगती है। उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, यहाँ तक देख लिया हमने कि किस तरह से भोजन पहुंचता है और किस तरह से पाचन तंत्र में पाचन होता है, पाचन क्रिया होती है। छोटी आंत से होता हुआ पचित भोजन छोटी आंत से होता हुआ पचित भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाता है, ठीक है, जहां फिर से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। जहां फिर से पानी व पोषक तत्वों का अवशोषित होता है, ठीक है, अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो पानी व पोषक तत्वों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसके बाद शेष बचा अपशिष्ट, इसके बाद शेष बचा इसको शेष बचा जो अपशिष्ट होता है रेक्टम यानी रेक्टम को क्या कहते हैं, यानी किसमें चला जाता है, मलाशय में एकत्र होता है।
एकत्रित होता है, एकत्रित होता है, रेक्टम यानी मलाशय में एकत्रित हो जाता है और जो कि मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो बच्चों, हमारा जो भोजन है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, पचने की क्रिया। मुंह में हम भोजन लेते हैं, दांतों से उसको काटते हैं, लार बनती है, लार के द्वारा वो हमारी ग्रसिका के द्वारा क्या होता है, अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद वो छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद में उसको फिर से क्या मिल जाते हैं, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में जाता है, जहाँ फिर से पानी में पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद शेष बचा अपशिष्ट रेक्टम यानी बचा हुआ जो भोजन होता है वो मलाशय में एकत्रित होता है, जो कि मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से पाचन की प्रक्रिया चलती है। तो इस तरह से हमारा भोजन क्या होता है, पचता है बार-बार में, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कमजोरी का एहसास होना देगा कि देखो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो पाचन तंत्र होते हैं उसके मुख्य अंग कौन से होते हैं। तो देखो जीभ हो गई, मुख हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गई, यकृत हो गया, अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, ठीक है, अमाशय हो गया, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम और मल द्वार। इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारे पाचन तंत्र के अंग होते हैं। मैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होते हैं ये अंग। देखो बच्चों, हम इसको एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे चित्र के माध्यम से। ये हमने एक व्यक्ति का चित्र बनाया है। इस चित्र में आप देखेंगे किस तरह से, ये देखिए, ये तो आ गई आपकी यहाँ पर इस तरह से, जीभ, ये आपकी क्या हो गई, जीभ हो गई और ये हो गया आपका मुख, मुख यानी मुंह हो गया आपका, ठीक है, मुख हो गया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ग्रसनी, इसको कहते हैं, ये जो जाली है, ये जो आपको दिख रही है क्या है, ग्रसनी, ये ग्रसनी हो गई। उसके बाद में हम देखेंगे ये हो गई ग्रसिका, ये जो हमें यहाँ पर दिख रही है जाती हुई, ये हो गई ग्रसिका। ये आपकी आपको किताब में देखेंगे तो आपको इस तरह का चित्र नजर आएगा। तो ये आपकी हो गई ग्रसिका हो गई। और फिर हम देखेंगे इसमें यकृत। अब यकृत बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से, ये आपके हो गया यकृत, इसको हम कहते हैं यकृत, ठीक है। और ये हो गया आपके अमाशय, ये आपका अमाशय हो गया, अमाशय है ये आपका। और इसी में हम आगे चलेंगे तो हमें इस तरह से, ये है आपकी छोटी आंत, ये आपकी बड़ी आंत है, यहाँ पर बड़ी आंत। और इधर आपकी क्या होती है, छोटी आंत, ये आपकी छोटी आंत हो गई, ठीक है बच्चों। और ये हो गया आपका, नीचे की तरफ हम देखेंगे थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है इस तरह से, ये आपका रेक्टम,
रेक्टम हो गया, और इधर नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये आपका हो गया मलद्वार। तो हमने इस चित्र के माध्यम से समझा कि पाचन कैसे होता है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तो आपने देखा जीभ है, मुख है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, यकृत है, अमाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, रेक्टम है और मलद्वार है। तो इस चित्र के माध्यम से हमने देखा बच्चों। तो हमने देखा कि किस प्रकार से खाना यहाँ से शुरू होकर के किस प्रकार से ये पचता है। तो यहाँ से हमने मुंह में खाना डाला, जीभ में लार बनी, ग्रसनी के द्वारा नीचे आया, ग्रसिका द्वारा और नीचे आया, फिर खाना यकृत और अमाशय में पहुंचा, बड़ी आंत छोटी आंत में पहुंचा, छोटी आंत से कहाँ पहुंचा, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से रेक्टम से, और रेक्टम से फिर मलद्वार के द्वारा जो अपशिष्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो देखो बच्चों, हमने आज इसमें भाग 1 में ही पढ़ा कि किस तरह से पाचन तंत्र पचने का कार्य करता है। अब भाग 2 में हम आगे देखेंगे कि कमजोरी का एहसास होने का क्या कारण होता है और किस प्रकार से व्यक्ति एनीमिक होता है, यानी कि उसमें रक्त की कमी होती है। धन्यवाद।